शाहजी आलमी जी, पहला सवाल आपसे। कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। आज फिर जब लोगों की नींद खुली तो पता चला कि सीएनजी के दाम बढ़ गए। अब लोगों के मन में डर है कि ये और कितना बढ़ेगा। आज साफ कर दीजिए जनता के सामने। देखिए, मेरे लगभग 3 महीने होने को आए हैं और पहली बार इन दामों का इजाफा हुआ है। पूरे अगर मुल्क में देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है और 4 साल में पहली बार बाकायदा दाम बढ़ाए गए हैं। अगर पूरी दुनिया की सिचुएशन देखेंगे, मैं सिर्फ पड़ोसी मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ विकासशील देशों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विकसित देशों की भी बात कर रही हूँ। और आप सब जानते हैं कि वहां पे हालात इतने खराब हुए हैं कि 20 से 40% इजाफा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जो पूरा हमला हुआ है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालत है, जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के साथ जो तनातनी बनी है, जाहिर सी बात है जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इस ऐसे मौके पर अगर आपको आपका इतना जो बाकायदा आप इम्पोर्ट करते हैं उस पर इतना ज्यादा प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी ऑयल कंपनीज को खत्म तो करेंगे नहीं, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं होगी। अब तक आपने कुशन करके रखा है, बचाया है आपने, लेकिन अब जरूरी है क्योंकि हालात अभी भी अनिश्चित है, तो उस संदर्भ में इसको किया गया है। और मुझे लगता है ये बहुत कम है, ये एक जरूरी कदम था। कोई भी सरकार होती हमारी सरकार के अलावा उसको यही करना पड़ता। आप महंगाई देखिए, आप यूरोप देखिए, अमेरिका देखिए, यूके देखिए। अब से पहले जानते रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, इतना डिसरप्शन, क्रूड वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी, तो ये जाहिर सी बात है इसलिए होना था। और पूरे आप ये भी देखिए कि मतलब कि एक ऐसे मौके पर 3% बढ़ाना, वो भी ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में, मुझे लगता है कि हालात काफी नियंत्रित है और काफी खराब हो सकते थे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारी नीतियों ने बचा कर अपनी बात रखी। मैं विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूं। विक्रम लोहिया जी, शाहजी आलमी को सुना आपने, आपकी प्रतिक्रिया सर। अजीत भाई, मैंने साजिया जी को भी सुना और मैं बहुत समय से इस चीज को देखता आ रहा हूं कि ठीक है, पेट्रोल के दाम आपने बढ़ाए, आपने जनता के लिए सहूलियत देने की कौन सी बात की? आपने सेल टैक्स को कम नहीं करने की बात की, इनकम टैक्स को कम करने की बात नहीं की, जिससे जनता को टैक्स पे छूट मिल, सामान परचेजिंग पे छूट मिल सके। आज अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो घर के राशन की चीजें भी महंगी होंगी, सब चीजें महंगी होंगी। सरकार को कहीं ना कहीं तो जनता को सहूलियत देने की बात सोचनी पड़ेगी। आज देश की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। अभी साजिया बहन दूसरे देशों की बात कर रही थी, नेपाल की भी बात कर लीजिए। हमारे देश से तेल लेते हैं और सस्ता देते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए साजिया बहन, आप बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप सुनिए ना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और कहते थे कि आज विश्व में कोई भी फैसला प्रधानमंत्री जी के बिना नहीं होता है, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहां विश्व गुरु साबित हो रहे हैं? देखिए, बद से बदतर हालत हो गई है। आज ऑटो रिक्शा का, टैक्सी रिक्शा वालों ने भी मांग कर दी है कि सीएनजी महंगी हो गई है तो किराए में बढ़ोतरी कर दी जाए। तो टोटल जो भुगतान जो होगा वो जनता की जेब से होगा। अजीत भाई, सरकार जनता के लिए विक्रम लोहिया जी, लेकिन उनका ये कहना था कि भाई पूरी दुनिया में बढ़े हैं और हमने तो कुछ ही बढ़ाए हैं रेट, तो ये तो होना ही था क्योंकि हालात ऐसे हैं। 48 घंटे में संजीत भाई 2 बार सीएनजी के दाम बढ़ गए। 48 घंटे और देख लीजिए, तीसरी बार बढ़ जाएंगे। विश्वास कर सकते हैं इनकी बात पे? पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा दिए, 11 रुपए का। अभी 11 रुपए। अच्छा, रुकिए ना एक मिनट। 11 रुपए अभी ये कह रहे थे 14 बार बढ़ जाएंगे, 5वीं बार बढ़ जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, क्या क्या हाहाकार हो जाएगा। कंपनियों को घाटे की फिक्र है, इन्हें सबके सामने है। अंजित भाई ने कंपनियों के घाटे की फिक्र है, जनता की फिक्र नहीं है। जनता से तो कंपनियों